इस टाइम जो मौसम है वो मूंगफली का मौसम है, एक्सट्रैक्शन हो रही है मूंगफली की। तो यहाँ से वो चावल लेकर गए थे द्वारका। बहुत गहरा है, तो नीचे कुछ दिख भी नहीं रहा। अच्छा, ये गुफा डायरेक्ट सोमनाथ निकलेगी? सोमनाथ और द्वारका। ये देखिए मिट्टी में कुछ पार्टिकल्स हैं, तो मानना है यहाँ के लोकल लोगों का कि इसमें मिट्टी में सोना है। शिवलिंग के ऊपर देखो पानी नेचुरली ऊपर से पानी आ रहा है। यहाँ पे होता है कि जहाँ जहाँ पे पानी की ड्रॉप डलती है वहीं पे शिवलिंग जो है उगाता है। ये जिनकी मनोकामना पूरी होती है वो लोग यहाँ पे आके घड़ी जो है भेंट करते हैं। तो अभी मैं हूँ अपने हॉस्टल में जो है पोरबंदर में, और ऐसा कुछ हॉस्टल है, ये आपको दिखा देता हूँ। पूरा का पूरा खाली पड़ा हुआ है, सिर्फ ये 3-4 रूम जो हैं यहाँ पे स्टे कर रहे हैं लोग। बाकी ये देख लो भाई, पूरा का पूरा खाली है। और ये है मेरा रूम। ये जो हॉस्टल है, इस हॉस्टल का नाम है पटेल हॉस्टल। काफ़ी साफ़ सुथरा है, कोई दिक्कत नहीं है किसी तरह की। वॉशरूम टॉयलेट वगैरह भी बिल्कुल एकदम बढ़िया है। और इसका जो रेंट है एक दिन का है सिर्फ 150 रुपये। तो 150 रुपये में बहुत बढ़िया फैसिलिटी। तो यहाँ पे मैं रुक रहा हूँ। और अब दिसंबर है 20 तारीख, और अब मैं जाता हूँ बाहर और करते हैं सिटी को एक्सप्लोर। अब मैं आया हूँ उस जगह जो है पोरबंदर की सबसे मेन अट्रैक्शन। मेरे पीछे है सुदामा जी का टेम्पल। तो यहाँ पे सुदामा जी रहा करते थे। यहाँ पे उनकी वाइफ सुशीला जी ने उनसे बोला था कि आप कृष्ण जी के पास जाओ थोड़ी मदद मांगने, क्योंकि फाइनेंशियली कंडीशन बहुत ख़राब थी सुदामा जी की। तो यहाँ से फिर वो उन्होंने सुशीला जी ने सुदामा को चावल दिए थे कृष्ण जी को खिलाने के लिए। तो यहाँ से वो चावल लेकर गए थे द्वारका। और जितना इम्पोर्टेंट द्वारका में कृष्ण जी के दर्शन करना है, उतना ही इम्पोर्टेंट यहाँ पे है सुदामा जी के मंदिर में इनके दर्शन करना। तो लोग पहले द्वारका में कृष्ण जी के दर्शन करते हैं द्वारकाधीश टेम्पल में, उसके बाद यहाँ पे आते हैं दर्शन करने सुदामा जी के। और ये यहाँ पे बना हुआ है सुदामा जी का कुंड, बहुत गहरा है। और बिल्कुल इसके सामने है ये एक चक्रव्यूह। तो ये एक चक्रव्यूह है, सुदामा जी ने इसे बनाया था। ऐसा मानना है लोगों का कि जो इस चक्रव्यूह को पार कर लेगा वो 84 लाख जो जोनियाँ होती हैं, 84 लाख जन्म से मुक्त हो जाएगा ये पार करने के बाद। और अब मैं पहुंच चुका हूं संदीपनी आश्रम। यह भी पोरबंदर में ही है। और इस जगह से श्री कृष्ण जी ने और सुदामा जी ने यहाँ पे शिक्षा ली थी संदीपनी ऋषि से। कृष्ण जी यहाँ पे 64 दिन रुके थे। 64 दिन में 64 तरह की विद्या उन्होंने ली थी संदीपनी ऋषि जी से। तो अब हम अंदर चलते हैं और देखते हैं इस प्यारी सी जगह को भी। संदीपनी आश्रम को ही हरि मंदिर भी बोलते हैं, यहाँ पे सामने लिखा हुआ है। तो संदीपनी आश्रम जो है वो मेरे पीछे है। उसका जो टाइम है, अभी बंद था मंदिर, 4:30 बजे दोबारा होगा, खुलेगा। तो तब तक मैंने सोचा मैं थोड़ा आसपास के एरिया में थोड़ा एक्सप्लोर कर लूँ। इधर गौशाला भी है, तो मैं इधर निकला था। तो बहुत ही शांत इन्वायरमेंट है, बिल्कुल शांति, पक्षियों की आवाज़ आ रही है। और जैसे ही मैं इधर पहुंचा तो मुझे एक यहाँ पे ये समाधि दिखी, गाय की और बछड़े की समाधि है यहाँ पे जीवित। तो इसकी मैंने थोड़ी सी हिस्ट्री जानना चाही अंकल से। तो अंकल ने मुझे बताया कि बहुत पुराने ज़माने की बात है, यहाँ पे गाय और उसका बछड़ा यहाँ पे घूम रहे थे। तो किसी ने चुराने की कोशिश करी, क्योंकि पहले पैसों की चोरी नहीं होती थी, जानवरों की ही चोरी होती थी, क्योंकि सबसे एक्सपेंसिव चीज़ गाय ही होती थी, पशु। तो यहाँ पे गाय को पकड़ना चाहा जिसने भी चोर ने। तो गाय ने जो है पेड़ पे
अपना सर मार मार के खुद की जो है खुद को मार लिया और अपने बच्चे को भी मार दिया। तो तब जब उनकी डेथ हुई तो यहीं पे उनकी समाधि बना दी गई। ये आज तक क्लैरिफिकेशन नहीं हुई कि गाय ने ऐसा क्यों किया। तो इंटरेस्टिंग स्टोरी है, पहली बार मैंने ऐसे समाधि देखी जिस पे लिखा हुआ था जीवित समाधि। तो अब मैं जा रहा हूँ गौशाला की तरफ। बहुत प्यारे प्यारे छोटे छोटे घर भी बने हुए हैं इधर देखिए। तो अभी टाइम हुआ है 4 बजे हैं पूरे और 4:30 बजे तक जो है मैं गौशाला घूम के आ जाऊंगा। बिल्कुल इस रोड पे सामने गौशाला है जहाँ पे कम से कम 400-500 गायें रहती हैं। वहाँ से चल के मैं आया हूँ और ये देखिए पेड़ कितने अच्छे अच्छे पेड़ हैं। और फाइनली इधर मैं संदीपनी गौशाला में मैं पहुँच चुका हूँ और अंदर चलते हैं, देखते हैं गौशाला कैसी है और गायों से मुलाकात करते हैं। ये देखो भाई पेड़ और माहौल, यहाँ का एनवायरनमेंट देखिए कितना सुकून वाला है। ये है भाई देखो गाय, मुझे देख के सबकी सब एक्साइटेड होगी। ये देखो सब बाहर आने को बेताब है। बहुत सारी गायें हैं ये। इधर भी गायें हैं ये बहुत सारी। ये गाय के बच्चे हैं सारे। ये इनका है प्लेग्राउंड। तो ये यहाँ पे जो नाम लिखे हुए हैं सारे ये गाय के नाम हैं। तो सभी गायों के यहाँ पे नाम रखे हुए हैं और नाम से ही पहचानी जाती हैं वो। और उनको भी अपने नाम की पहचान है। अगर उनका नाम लेके उनको बुलाएं तो वो एकदम से अटेंशन देती हैं। यहाँ पे बहुत लोग जो हैं गाय को चारा खिलाने भी आते हैं। और ये देखो सामने, ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है। तो जो लोग भी गाय को चारा खिलाते हैं तो हमारे उसमें पुरानों में होता है मेंशन कि अपने वेट के इक्वल चारा या कुछ और चीज़ जो भी खिलाना चाहते हैं गाय को वो खिलाने के लिए बोल देते हैं पंडित लोग। तो यहाँ पे बैठता है बंदा और इधर डाला जाता है घास चारा या कुछ और चीज़ जो भी खिलाना है। तो ऐसे वेट होता है और फिर उस बंदे के इक्वल वेट करके फिर वो गाय पे डाला जाता है अंदर। तो 4:30 बजे गेट खुल चुका है। अब करेंगे मंदिर जाके दर्शन। वन ऑफ द हिडन प्लेस है इसको हम कह सकते हैं, क्योंकि पोरबंदर में लोग आते हैं द्वारका से सुदामा टेम्पल के दर्शन करते हैं और फिर आगे चले जाते हैं सोमनाथ की तरफ। इधर बहुत ही कम लोग आते हैं, पूरे दिन में 20-25 लोग आते होंगे यहाँ पे। मेरे साथ 5-7 लोग आए हैं। तो बहुत ही प्यारी जगह। और मंदिर देखो भाई कितना सुंदर मंदिर है। मंदिर के गेट फाइनली खुल गए हैं। तो जामुन गुफा पे मैं पहुंच चुका हूं। पोरबंदर में हूं मैं इस वक्त। और यहाँ पे आने के लिए मुझे 2.5 किलोमीटर पैदल चल के आना पड़ा। शाम का टाइम है, 6:30 हो रहे हैं। अंदर शायद आरती चल रही है, आरती हो रही है ना अंदर। और ये कुछ गाँव के यहाँ पे लोग मेरे को मिले हैं। बहुत कुछ मतलब उत्साह वाला माहौल है यहाँ पे। तो इधर श्री कृष्ण ने अपनी पटरानी श्री जाम्बुवंती से मतलब शादी की थी इधर ही। अच्छा, तो जाम्बुवंती जो थी श्री कृष्ण जी की वाइफ थी, तो वो यहाँ पे आए थे। तो उसके जो जाम्बुवंती के जो पिता थे जाम्बुवन है ना, उनसे युद्ध हुआ था श्री कृष्ण जी का। युद्ध के बाद जब उनको हरा दिया था और जाम्बुवन को पता चल गया था कि ये जो है अवतार हैं श्री राम के ही, तो उन्होंने माफ़ी मांगी थी। और एक पश्चाताप के उसमें उन्होंने अपनी बेटी को शादी के लिए बोला था कि आप जाम्बुवंती से विवाह कर लीजिए। तो जाम्बुवंती से फिर श्री कृष्ण जी ने शादी भी की थी। तो अंदर चलते हैं और अंदर गुफा भी देखते हैं। गुफा अभी तक वैसी की वैसी है। ये देखो भाई पेड़, बहुत ही घने पेड़ हैं
और खुशबू भी एक अलग तरह की आ रही है यहाँ पे, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। सामने हैं श्री कृष्ण जी और उनकी जो वाइफ जामवंती। तो यहाँ पे इनका मंदिर है और गुफा है उस तरफ। अभी मैं उस तरफ जाऊँगा तो उधर गुफा देखेंगे। तो ये बहुत मुश्किल है नीचे उतरना सीढ़ियों, क्योंकि सीढ़ियाँ जो हैं काफ़ी छोटी हैं, तो रस्सी की मदद से ही नीचे उतर सकते हैं। तो ये यहाँ पे हुआ था युद्ध। शिवलिंग भी बने हुए हैं यहाँ पे बहुत सारे। जहाँ पे पानी गिरता है ना वहाँ शिवलिंग बन जाता है। अच्छा, ये सभी वही है। अच्छा, ये गुफा ऊपर से पानी भी आता है ऊपर से। ये पानी आता है ना जो ये सब, हाँ, ये सब बना हुआ है ना, हाँ। तो शिवलिंग ये इस जगह पे देख लो, इस जगह पे जहाँ पानी गिरता है ना वहाँ ये छोटे-छोटे शिवलिंग बन जाती है। अच्छा, देखो, हाँ, इस पे पानी गिर रहा है। वो 3-4 अभी। हाँ, पानी अभी भी गिर रहा है ना ऊपर से। हाँ, ये देखो भाई, पानी यहाँ से टपक रहा है अभी भी, ये इस जगह से, ये देखिए। तो पानी जो है नीचे गिरता है और वहाँ पे शिवलिंग निकल आता है, क्योंकि जो जाम्बुवन था वो भोलेनाथ का भक्त था, तो यहाँ पे तपस्या वगैरह करता रहता था वो। इधर नीचे। और ये क्या है? कुआं है। अच्छा, ये कुआं है, ये तो बड़ा गहरा है। सिक्के डाल के बीच में। बहुत गहरा है। तो नीचे कुछ दिख भी नहीं रहा, नीचे जाने का रास्ता भी नहीं है ना। नहीं। तो ये भाई बहुत ही गहरा कुआं, देख के डर लग रहा है इसको, और अंधेरा भी बहुत है। बहुत बड़ी गुफा है ये, और अंदर का टेम्परेचर भी बहुत डाउन है, बाहर के कंपैरेटिवली अंदर ठंड लग रही है हमें, क्योंकि मिट्टी है और हम ज़मीन के नीचे आ चुके हैं, काफ़ी नीचे हैं हम। यहाँ की मिट्टी में सोना है। यहाँ की मिट्टी में भी सोना है। समर में ज्यादा डाउन होता है। अच्छा, अभी जैसे सर्दियाँ, दिसंबर है, आज 20 दिसंबर है, तो अभी टेम्परेचर जितना है गर्मियों में उससे भी ज़्यादा ठंडा होगा। हाँ, उससे भी ज्यादा ठंडा होगा। ओके, इंटरेस्टिंग। इधर भी है ना कुछ, ये इधर भी सोमनाथ जाती है, बट ये अभी बंद है। अच्छा, ये गुफा डायरेक्ट सोमनाथ निकलेगी। सोमनाथ और द्वारका। ओके, हाँ, इसमें चमक तो है, मिट्टी में बहुत चमक है। ये देखिए, मिट्टी में कुछ पार्टिकल्स हैं और बहुत चमक रही है ये। तो मानना है यहाँ के लोकल लोगों का कि इसमें मिट्टी में सोना है और चमक भी रहा है उस तरह का कुछ। तो यहाँ पे जो है टूरिस्ट लोग कम आते हैं, क्योंकि बहुत कम लोगों को, और थोड़ा बिल्कुल ऑफ एरिया में भी पड़ता है ये, काफ़ी दूर मुझे आना पड़ा। पोरबंदर से ऑलमोस्ट मेरे को आना पड़ा यहाँ पे, लगभग 35 किलोमीटर दूर मुझे आना पड़ा यहाँ पे। तो भाई जाम्बुवन गुफा में मेरे को सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ ये लगी कि देखो, पूरी गुफा जो है वो सूखी पड़ी है, और शिवलिंग के ऊपर देखो पानी नेचुरली ऊपर से पानी आ रहा है, और यहाँ पे शिवलिंग, ये शिवलिंग भी गीला है और वो उसके ऊपर भी पानी डल रहा है। तो ऐसा यहाँ पे होता है कि जहाँ जहाँ पे पानी की ड्रॉप डलती है वहीं पे शिवलिंग जो है उगाता है। और बिल्कुल देखिए, बिल्कुल इसके टॉप पे पानी की बूंद पड़ रही है, और ऊपर से और कहीं भी पानी की बूंदें कहीं नहीं पड़ रही है, यहाँ पे पड़ रही है, यहाँ पे। तो जहाँ जहाँ पे बूंदें पड़ रही हैं पानी की, वहीं पे शिवलिंग उगा है। और एक ये देखिए, यहाँ पे भी ये लगातार इन पे पानी की ड्रॉप्स डल रही है। तो ये माया है भोलेनाथ की, बहुत आनंद आ रहा है यहाँ पे। भाई एक और इंटरेस्टिंग चीज़ इस गुफा में, बिल्कुल यहाँ पे मैं खड़ा हूँ, यहाँ पे बिल्कुल हवा जैसी लग रही है, जैसे एसी की हवा हो, क्योंकि वो ऊपर से डायरेक्ट आ रही है। और कबूतर बैठा हुआ है देखो यहाँ पे। अब ये नहीं पता कबूतर कैसे आया, क्योंकि एंट्री की सिर्फ वही सीढ़ियाँ हैं। और वो देखो, एक कबूतर तो सीढ़ी ऐसे चढ़ के जाता है शायद, वो देखो एक कबूतर ऊपर जा रहा है सीढ़ी चढ़ के, स्टेप बाय स्टेप ये ऊपर जा रहा है कबूतर।
तो यहाँ पे जाम्बुवन गुफा में ही जो टेंपल है वहाँ पे ये संत फकीर रहे हैं रामेश्वर दास जी, और इन्होंने जिंदा समाधि ले ली थी, और इनसे लोग मनोकामना मांगते हैं और घड़ियाँ चढ़ाई जाती है यहाँ पे। देखिए भाई कितनी घड़ियाँ यहाँ पे लगी हुई है, चारों तरफ घड़ियाँ ही घड़ियाँ। ये जिनकी मनोकामना पूरी होती है वो लोग यहाँ पे आके घड़ी जो है भेंट करते हैं। ये देखिए, और यहाँ पे ये इनके चप्पल रखे हुए हैं जो ये पहना करते थे। बिल्कुल सनसेट का टाइम है, एकदम आसमान बिल्कुल गुलाबी हो रखा है, बहुत बेहतरीन। इस वक्त मैं हूँ पोरबंदर में एक गांव में जिसका नाम है सुखपुर। सुखपुर है पोरबंदर से 30 किलोमीटर दूर, और यहाँ पे खेतों में मैं आया हूँ देखने कि यहाँ पे क्या खेती होती है किस चीज़ की। तो अभी आज की डेट है दिसंबर 21, और इस टाइम जो मौसम है वो मूंगफली का मौसम है। एक्सट्रैक्शन हो रही है मूंगफली की, बोरी में फिल कर रहे हैं और लोड कर रहे हैं। तो एक उसमें क्वांटिटी आ रही है 32 kg, और इसके अलावा ये आसपास जितने भी खेत हैं, ये जितने भी ढेर दिख रहे हैं आपको, ये मूंगफली के ढेर है। ये भी इधर, उधर भी वो, तो ये सब मूंगफली के ढेर लगे हैं जहाँ तक भी नज़र जा रही है। तो ये है मेरी स्टे पोरबंदर के सुखपुर गांव में। ये देखिए बिल्कुल साथ में है नदी, ये मेरे नीचे नदी बह रही है इस तरफ, और दूसरी तरफ ये देखिए चीकू के पेड़, ये सामने है चीकू का पेड़। और ये है मेरा रूम। तो यहाँ पे मैं रुका हुआ हूँ 2 दिन से, बहुत आनंद आ रहा है। बहुत बढ़िया फार्म हाउस, एकदम गुजराती स्टाइल में रहने को मिल रहा है मेरे को गांव में, एकदम आनंद आ रहा है। तो इस वक्त मैं हूँ पोरबंदर में, और ये है गांव सुखपुर, और यहाँ पे फार्म हाउस में मैं रुका हुआ हूँ। ये देखिए दूर तक खेत ही खेत नज़र आ रहे हैं, बिल्कुल अकेला घर है ये जहाँ पे मैंने स्टे किया है। ये फार्म हाउस है, और ये हैं अंकल, इनसे मेरी दोस्ती हुई थी ट्रैवलिंग के दौरान ही, तो मैं इनके घर पे यहाँ पे रुका हुआ हूँ। मेन जो है यहाँ पे खेती होती है वो है मूंगफली की, चीकू और आम के पेड़ भी लगे हुए हैं। ये देखिए भाई, तो बहुत ही शांत इन्वायरमेंट है यहाँ पे। पेड़ बड़े अच्छे अच्छे लगे हुए हैं, छाँव में बैठे रहते हैं पूरा दिन। और ये ऊपर मेरा रूम है, यहाँ पे मैं रुका हुआ हूँ, और इस तरह का फार्म हाउस है ये। और सबसे स्पेशल जो है यहाँ पे, मैं मुलाकात करवाता हूँ सबसे स्पेशल बंदे से। ये हैं हमारे रुद्राक्ष, ये रुद्राक्ष है। यहाँ पे सब लोग रुद्राक्ष भाई की सेवा में लगे रहते हैं पूरा दिन। ये हैं मेरे होस्ट यहाँ पे, इनके पास रुका हुआ हूँ। अंकल जी थोड़ा परिचय दीजिए आप, और फसलों के बारे में भी बताइए कौन सी है। यहाँ पर सब कुछ होता है। हमारी जमीन बहुत उपजाऊ है। मेरा नाम पोपट भाई ओडेद्रा है, जामशेदपुर गांव, डिस्ट्रिक्ट जामनगर का हूँ। और हमारे अभी मूंगफली की कटाई हो गई, फिर चने लगाए हैं, गेहूं लगाया है, धनिया, जीरा, सब कुछ होता है। वो फसल निकलने के बाद हम थर्ड फसल भी लेते हैं, वो तिल्ली की होती है या मूंग की होती है। तो साल में 3 फसल आराम से हो जाती है। मेरे पास पानी सफिशिएंट है, एक कुआं है, उसमें भी पानी कम नहीं होता है, एक ट्यूबवेल है, और बगल में मेरा छोटा सा रिवर है, उसमें कम से कम पानी की डेप्थ रहती है 30 मीटर। ये वाला रिवर इधर आज की डेट में भी अभी 20 फीट तक पानी है। ये इनका पर्सनल रिवर है अंकल का, ये पूरा का पूरा। तो क्रोकोडाइल भी है। अच्छा, मगर अभी दिखाई नहीं देगा, तो अभी निकल गया, अभी निकला जस्ट। अच्छा, ये मेरा नाती है, वो इजराइल बोर्न है, उसके मम्मी पापा इजराइल है, और मेरा बेटा और बहू वो यूके सेटल्ड है।
तो हम मियाँ बीवी दो ही इधर है। तो यहाँ अपनी लाइफ जो पिछली बची हुई लाइफ है एंजॉय कर रहे हैं। अभी रुद्राक्ष आ गया तो उसके साथ पूरा टाइम निकालते हैं। बाकी तो बस ऐसी ऊपर वाले की कृपा से ऐसे बच्चे होस्ट दिल लगा रहता है, पे मिल जाता है, मुझे होस्ट करने का मौका देते हैं। वो मेरी वाइफ है, ये हमारी मेड है, पास बैठी है, और दूसरे दो मेरे खास लड़के हैं। जो ये करीबन 17-18 साल का लड़का मेरा पूरा फार्म संभालता है, मेरी गायें संभालता है, गायों का दूध निकालता है। उसको गायें बहुत प्रिय है। अभी 30 किलोमीटर दूर कहीं गया था मंदिर पे मन्नत के लिए, और अभी आया है चल के वापस बाई फुट गया था, अभी आके गायों की सेवा में लग गया है। तो ये दूर तक जहाँ तक भी आपको दिख रही है ज़मीन, ये अंकल की ज़मीन है। और यहाँ पे ये कुआं भी बनाया हुआ है, देखिए स्पेशली अगर लाइट ना हो और इमरजेंसी पानी चाहिए तो ये कुएं से सारा पानी यहाँ से भी अवेलेबल हो जाता है इनको खेती के लिए। ये सामने है आम का बगीचा पूरा। तो केसर आम की एक क्वालिटी होती है केसर, तो ये केसर के पेड़ लगे हुए हैं यहाँ पे जहाँ तक भी दिख रहे हैं। और ये सिक्योरिटी गार्ड सामने बैठा हुआ है ये यहाँ फुल सिक्योरिटी रहती है इसकी। तो ओवरऑल मेरा एक्सपीरियंस पोरबंदर में बहुत ही अच्छा रहा, और सुखपुर गांव है यहाँ, और वाकई में ही पूरा सुख है। तो अब यहाँ से मैं निकलता हूँ किसी और जगह, मिलते हैं आपको अपनी नेक्स्ट लोकेशन में। तब तक के लिए जय हिंद।